दोस्तों, जब से किसानों के खेतों में सोलर पंप लगे हैं तो किसानों की ज़िंदगी बदल गई है। कारण क्या है कि जो पहले उनकी खेती थी वो नहीं हो रही थी, अब उनकी खेती हो रही है सिंचाई के कारण। अगर हम बात करते हैं सोलर पंप की, तो जो सबसे बढ़िया इंडिया में सोलर पंप है वो शक्ति का ही है जी। आज हम इंदौर मध्य प्रदेश में आए हैं, जहां पर आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से सोलर पंप बनता है, सोलर मोटर बनती है और सोलर पर लगने वाली VFD ड्राइव बनती है। PM कुसुम योजना में 40% शक्ति पंप ही लगा हुआ है, बाकी दूसरी अदर कंपनी 60% है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इनका नाम है। दूसरी बात, एक शक्ति पंप की और ख़ासियत है, दूसरे पंप के मुकाबले इसका जो पानी का डिस्चार्ज है वो 40% ज़्यादा है, यानी कि आपको आउटपुट भी बहुत बढ़िया मिलने वाली है। क्योंकि अगर आपने नया सोलर पंप लगवाना है तो आप एक बार यह वीडियो देखें, आपके बहुत काम आने वाली है जी। एक बात मैं आपको और बतानी चाहता हूं कि हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट पूरी दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों में जा रहा है। बड़े बड़े देश कनाडा, अमेरिका, रशिया, मैक्सिको जैसे देश है, क्योंकि इनके पास जो R&D टीम है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा ऐसे इंजीनियर हैं जिनकी PhD, M.Tech और बैचलर की हुई है। 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इनको पंप के ऊपर R&D करते हुए, तो इसीलिए इनका आज इतना बड़ा नाम है। जो पंप बनाने का काम है जहां से स्टार्ट होता है, यही जो आप रोल देख रहे हो, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील है, अलग अलग गेज की है। इसके बाद इस स्टेनलेस स्टील के रोल को इस मशीन के ऊपर चढ़ाया जाता है, जहां पर जो इसकी चादर है इसको अलग अलग साइज में काटा जाता है, क्योंकि अलग अलग गेज की चादर होती है। तो चादर का पीस काटने के बाद जैसे जहां पर आप देख सकते हो प्रेस चल रही है, जो भी इसमें कटिंग हो रही है अलग अलग साइज की, वो जहां पर मशीनें चल रही है। क्योंकि शक्ति पंप के जितना भी मटेरियल रहता है वो पूरा 304 ग्रेड SS यानी कि स्टेनलेस स्टील का रहता है, जिसको कभी भी जंग नहीं लगता। बहुत ही हाई क्वालिटी की ये स्टील लगाते हैं, और जहां पर अलग अलग प्रेस के द्वारा इसको बेंड दिया जाता है, कप बनाए जाते हैं, जहाँ जितने भी पार्ट है वो सभी तैयार किए जाते हैं। तो जैसे जहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से जो अलग अलग मटेरियल है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, जो भी साइज है, जिस भी साइज का जो सामान बनाया है, इन्होंने अलग अलग इस तरह से एक कंटेनर में रख दिया है। इसके बाद यह दोस्तों असेंबलिंग के लिए जाएगा, और उसके बाद आगे इसका जो पंप बनेगा वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बनेगा। तो दोस्तों, जो भी हमने जहाँ पर पीछे प्रेस से कटिंग होती आपको दिखाई थी, तो वो जितना भी सामान है वो जहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर पंप की असेंबलिंग होती है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। जो हमने पीछे देखा था जैसे कप बन चुके थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो सबमर्सिबल मोटर है उसके अंदर जो पंप होता है उसमें अलग अलग स्टेज होती है। तो ये वाला जो कप है स्टेज का ही पार्ट है, लेकिन ये अभी पहले प्रोसेस में है। उसके बाद क्या है कि ये 200 टन की मशीन है, इसके अंदर 4 तरह का काम यहाँ पर होता है। सबसे पहले जो कप है जहाँ पर रखा, और रखने के बाद इसके अंदर एक होल होता है, ठीक है जी। होल होने के बाद जहाँ पर ये प्रेस होता है, प्रेस होने के बाद इस तरह से इसकी शेप आती है। उसके बाद थोड़ा और इसको प्रेस किया जाता है तो इसकी जो शेप है इस तरह की हो जाती है। जितने भी दोस्तों अलग अलग पंप है उसी तरह की अलग अलग जहाँ पर मशीनें लगाई गई हैं। तो जहाँ पर जितने भी आप देख सकते हो ये सभी इसी तरह के ही कार्य करते हैं, ठीक है जी। पंप का मेन पार्ट होता है अम्पेलर। तो अम्पेलर के जो जहाँ पर पानी बाहर निकालने के लिए पत्ती लगाई है, ये देखें जी, जहाँ पर बेंड की जाती है उसको एक खास बेंड दिया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पीछे देखा कि जो इसको कप को बेंड किया जाता है, बेंड करते समय इसकी ना एक किनारी बन जाती है इस तरह से, ठीक है जी। तो इसको सही करने के लिए, बिल्कुल प्लेन करने के लिए यह वाली मशीन चल रही है, जहाँ पर इसकी जो किनारी है वो साफ हो रही है जी, ठीक है जी। तो दोस्तों, जैसे हमने पहले आपको दिखाया था कि जो कप है इसको इस तरह से बिल्कुल पूरा फिनिश किया जाता है। बॉल थी उसमें एक ये वाला पार्ट था, उसको बनाने के लिए यहाँ पर एक वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग इसको बोला जाता है। ये देखें जी, ये बहुत ही जल्दी होता है। इसके लिए एक जग बनाया जाता है, जग के अंदर ये देखें जी पत्ती लगाई जाती है। ये वाला जो वेल्डिंग है इसकी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 500 किलो का अगर हम इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं ना, 500 किलो के प्रेशर के ऊपर भी ये टूटता नहीं है।
यानी कि ये बहुत ही इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब ये स्टेज बनने के लिए तैयार है। इसमें लगते हैं 4 पार्ट, 1, 2 और 3 और 4। अब इसको इकट्ठा करने के बाद ना, जहाँ पर इस मशीन के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस से इसको प्रेस करने के बाद जहाँ पर टैग वेल्डिंग से वेल्डिंग किया जाता है, लेयर लगाई जाती है, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से ये देखें जी, प्रेस किया गया है। प्रेस करने के बाद इस जोड़ के ऊपर टैग वेल्डिंग होगा। पंप की एक स्टेज अभी तैयार होने को है। अभी इसमें अंपेलर वगैरह लगना है। दोस्तों, किसी भी पंप का जो मेन पार्ट होता है जिसने पानी बाहर निकालना होता है, तो वो है जी अंपेलर। तो अंपेलर को बनाने के लिए यहाँ पर इसमें सपोर्ट वेल्डिंग किया जाता है। इस तरह से इसको टाइट करने के बाद जैक के ऊपर, उसके बाद इसको सपोर्ट वेल्डिंग किया जाता है, क्योंकि जो पंप का सबसे मेन पार्ट यही रहता है जिसने पानी बाहर निकालना होता है। तो ये देखेंगे, ये इसको बोला जाता है सपोर्ट वेल्डिंग। इसका जो सबसे पहले ये वाला है जी शकिंग जूंट, जहाँ से पानी निकलता है, और ये भी कास्ट स्टील का है। 304 ग्रेड की जहाँ पर स्टील लगाई गई है। जहाँ पर जो स्टेज तैयार हो रही है, अंपेलर कसे जा रहे हैं, इसके लिए ये वाला जो PLC दिया गया है, इसमें प्रोग्राम फीड किया गया है कि इतने टॉर्क के ऊपर ही जो अंपेलर है वो टाइट होगा। मशीन चल रही है। अभी 1, 2, 3, 4 स्टेज बन चुकी है, और ये देखें मशीन बंद हो चुकी है। शक्ति पंप दोस्तों एक स्टेज से लेकर 90 स्टेज तक जो ये पंप बनाता है। जब यह पंप तैयार हो जाता है, पंप तैयार होने के बाद इसका एक मैनुअल टेस्ट होता है जो जहाँ पर किया जाता है। जो शाफ्ट है वो दोस्तों 2 से 3 mm के आसपास आगे पीछे जानी चाहिए। तो जहाँ पर वो टेस्ट किया जाता है कि जब ये वाला पंप तैयार हो जाता है, एक तो मैनुअल टेस्ट होता है, एक होता है हाइड्रो टेस्ट। तो ये वाली जो मशीन है जहाँ पर हाइड्रो टेस्ट के लिए ही है। अलग अलग जो मोटर का पंप है उसका जो साइज रहता है, तो जो भी डिलीवरी का साइज है उस हिसाब से इन्होंने अलग अलग यहाँ पर सेटअप लगा रखा है। जहाँ पर ना एक 3 HP की मोटर इसके अंदर लगा रखी है, अभी सेटअप लगा हुआ है। और जो जहाँ पर जो पंप है, पंप इसमें लगाया गया है जी 70 मीटर वाला। ये एक गेज आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर उसकी जो रीडिंग है वो आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरे का पूरा डाटा इनके सॉफ्टवेयर के ऊपर जाता है जहाँ पर पूरी डिटेल मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो सॉफ्टवेयर है जी, इस सॉफ्टवेयर में एक एक चीज़ जहाँ पर दिखाई देती है। जो हेड है वो 70 मीटर वाला है, और जो इसका पानी की डिलीवरी है वो है जी 177 लीटर पर मिनट। 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा है। वोल्टेज है 200, और जो इसमें करंट जा रहा है वो है जी 12.2 के आसपास। और जो जहाँ पर इसके वाटेज है वो मोटर के शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इतनी बारीकी से जहाँ पर टेस्टिंग की जाती है एक एक पंप की। ऐसा नहीं है पूरा बैच बनाया और उसमें एक पंप उठा लिया। एक एक पंप की 5 बार टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद ये दोस्तों पंप किसान तक पहुँचता है। इसीलिए शक्ति पंप का नाम इतना बड़ा है जी। ये पूरा काम सब कुछ हो जाता है, फिनिशिंग हो जाती है, इसका टेस्ट हो जाता है, हाइड्रो टेस्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये उसकी पैकिंग होनी है। लेकिन पैकिंग होने से पहले फिर इनका जो एक टेक्नीशियन है जहाँ पर रखे हुए, वो इसको चेक करते हैं कि कोई कमी फिर तो नहीं रहेगी। ये देख सकते हो आप, ये वर्नियर से डीप गेज से ये चेक किया जाता है कि इसके जो प्ले है इसके अंदर वो पूरी सही है, तब जाकर इसको पैक किया जाता है। दोस्तों, अब हम हैं जी सेक्शन में मोटर वाले में, ठीक है जी। तो मोटर में यह आप देख सकते हो कि जो सबसे मेन पार्ट इसका होता है, ये वाला जो इसकी कोर है, ये सिलिकॉन स्टील की कोर होती है, CRGO कोर। जितनी बढ़िया ये कोर रहेगी उतनी ही इसकी एफिशिएंसी है वो बढ़िया रहेगी। तो जो मोटर वाले सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर की वाइंडिंग हो रही है। तो जहाँ पर 1 HP से लेकर 250 HP तक की मोटर बनाई जाती है। मोटर की वाइंडिंग हो जाती है, उसके बाद इसकी जो बाहर मेन लीड निकाली जाती है। तो हर एक मोटर में ना ये सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है, ये वाला कि ये थर्मल स्विच है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि मोटर ओवरलोड होती है या किसी और कारण ज़्यादा हीट होती है, तो ये मोटर को तुरंत बंद कर देता है। इसका जो स्टेटर है वाइंड किया जाता है। तो उसके बाद ना इसको पैक करने के लिए इस तरह से दोनों तरफ से ग्लास लगाए जाते हैं। तो जहाँ पर ये वेल्डिंग हो रहा है लेजर से, क्योंकि दोनों तरफ से जो कप है उसको फिक्स किया जाता है। लेजर वेल्डिंग होने के बाद इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा ये। तो जब भी बात आती है गारंटी वारंटी की, तो उसके ऊपर जो मोटर वाला हिस्सा रहता है, तो उसमें भी जहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो मार्क किया जाता है। अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर असेंबली लाइन है।
जो मोटर है उसको असेंबल किया जाता है। तो जहाँ पर आप देख सकते हो एक एक मोटर को जहाँ पर असेंबल किया जाता है। पूरी असेंबल होने के बाद जहाँ पर लास्ट में चेकिंग भी इसकी की जाती है। VFD ड्राइव है, उसको वायर वगैरह लगा दी है और जितना भी इसका डाटा है इनके सॉफ्टवेयर के ऊपर जहाँ पर आ जाएगा कि मोटर कितने एम्पेयर लेती है, कितने इसके RPM है। जो हमने अभी पहले देखा वो तो इलेक्ट्रिकल चेकिंग थी, लेकिन कुछ इसके और टेस्ट अभी बाकी है। जैसे कि अभी ये देखें जी, जो मैकेनिकल चेकिंग है वो अभी होने वाली है, देख सकते हो आप। अगर ये वाली जो चेकिंग इनकी सही रहती है तो ही मोटर आगे पैक होने को जाएगी, नहीं तो इसके ऊपर फिर से ये देखेंगे, रिवर्क करेंगे। सभी ये टेस्ट हो जाते हैं। टेस्ट होने के बाद ये जो मोटर है, ये मोटर अभी पैकिंग के लिए रेडी है। तो ये रेडी होने के बाद इसके साथ जो भी पंप लगेगा, जो मैचिंग पंप है वो लगाया जाएगा और उसके बाद ये किसान तक जाएगी। लेकिन दोस्तों, मोटर और पंप ये तो दो चीज़ होगी ना। जब हमने बात की है सोलर मोटर की, तो इसके साथ VFD भी लगेगी। जो VFD है वो भी शक्ति पंप जहां इन हाउस ही बनाता है। अब हम दोस्तों वहां पर चलते हैं जहां पर VFD तैयार हो रही है। पंप और मोटर के बाद अब हम इस सेक्शन में पहुंच चुके हैं जहां पर VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बन रही है। ये वाला जो PCB है ये शक्ति का खुद का ही डिजाइन किया गया है। तो ये अभी मेरे पास खाली PCB है। इसके ऊपर तकरीबन 1000 SMD कंपोनेंट लगेंगे। तो जो आदमी नहीं लगाएगा दोस्तों, ये वाली जो जापान की मशीन है ये लगाएगी। जैसे ये मेरे पास अभी खाली PCB है, तो जो यह वाली मशीन है जहाँ जहाँ पर कंपोनेंट लगने हैं वहाँ पर ये पेस्ट लगाती है। पेस्ट लगाने के बाद ये वाला जो PCB है जहाँ पर आ चुका है, जहाँ पर रेजिस्टेंस है, कुछ कैपेसिटर है, जो छोटे कंपोनेंट है वो जहाँ पर लगते हैं अपने आप ही। और मैं बात एक बताता हूँ आपको कि यह वाली जो मशीन है ना, 1 घंटे में 1 लाख कंपोनेंट लगाती है, जो छोटे कंपोनेंट है। जब वो कंपोनेंट लग जाते हैं तो अपने आप ही जो PCB है जहाँ पर आ जाता है। जहाँ पर इसका जो मेन IC है, माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं हम या कंट्रोलर कह सकते हैं, वो लगता है। इसके अलावा जहाँ पर जो कैपेसिटर है जहाँ और IC है वो जहाँ पर लगते हैं। जहाँ पर लगने के बाद जब ये काम पूरा हो जाता है, जो PCB है जहाँ से आता हुआ इसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर इसको 8 स्टेज में सोल्डर किया जाता है। ये ओवन है जहाँ पर इसको सोल्डर किया जाता है। उसके बाद ये एक और मशीन है यह वाली। ये दोस्तों जितना भी ये PCB के ऊपर कंपोनेंट लगने के बाद सोल्डर किया है उसको स्कैन करती है, एक एक कंपोनेंट को देखती है, क्योंकि एक छोटे से PCB में 1000 के आसपास कंपोनेंट लगता है। एक जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। कोई पेन में सोल्डर रह गया हो या कुछ भी हो गया हो तो जहाँ पर जो एरर है वो शो हो जाएगा। तो उसके बाद एक आदमी यहाँ पर बैठा है इसको और देखने के लिए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छी तरह से चेक करने के बाद फिर जो यह वाला PCB है आगे टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, जब इसके ऊपर कंपोनेंट लग जाते हैं तो ये वाला भी PCB तैयार नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसके ऊपर ना छोटे IC लगे हैं, रेजिस्टेंस है, रेक्टिफायर है, कैपेसिटर है। अब दोस्तों इसका काम जहाँ से चालू होता है, जितने भी बड़े कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस देख रहे हो, रेक्टिफायर है, जहाँ प्रीसेट है, ले है, बड़े वाले कैपेसिटर है, बड़े वाले कंपोनेंट है, वो सभी यहाँ पर लग रहे हैं। और इस तरह से ये देखें जी, एक एक कंपोनेंट यहाँ पर फिट हो रहा है। यह सब कुछ फिट होने के बाद जो पूरा PCB है जहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर 2 PCB इसमें फिट किए जाते हैं इस जग में, और ये वाला एक ओवन है, इसमें फिर से जो पूरा PCB है इसके अंदर दिया जाता है। अब जहाँ पर होता क्या है कि जो बॉटम साइड है, जो बॉटम वाली साइड है, इसमें यह वाला जो ओवन है वो सोल्डर करता है। जो भी कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो कंपोनेंट है उसकी जो लेग है वो बड़ी रहती है, उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पर काम चल रहा है। यानी कि जहाँ पर जो सब कुछ क्लियर होने के बाद अब जो आगे का प्रोसेस है वो जहाँ पर आता है, जहाँ पर इसमें रोबोटिंग आर्म के साथ सोल्डर किया जाता है, जो देख सकते हो, जहाँ पर इसके IGBT वगैरह लगाए जाते हैं। ऐसे चलते चलते पूरा जो PCB है वो तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक काम और बाकी है, क्योंकि इसके अंदर अभी ना जो मेन इसका माइक्रो कंट्रोलर IC है, इसमें अभी प्रोग्राम फिल करना है। तो जो माइक्रो IC है उसके अंदर जहाँ पर जो प्रोग्राम है वो दिया जाता है। एक जहाँ पर जग बनाया गया है, जहाँ पर देख सकते हो आपके इस मशीन के अंदर ये PCB लगाई जाती है। और जो सामने स्क्रीन है, अगर जहाँ पर ग्रीन
पास लिखा आ जाएगा तो जो पीसीबी है वो रेडी है। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो यहाँ पर पास नहीं लिखा आएगा जी। तो ये देखें जी, पास कंटिन्यू आ चुका है, तो जो पीसीबी है वो रेडी है। अब इसके बाद इसकी असेंबली होगी। असेंबली के लिए जहाँ पर देख सकते हो आप कि इसमें जो इसकी हीट सिंक है वो कसी जाती है। हीट सिंक कसने के बाद एक एक आदमी एक एक काम करता है, और उसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग के लिए जो पूरी वीएफटी है वो आ चुकी है। क्यूआर कोड स्कैन होता है, उसका पूरा डाटा यहाँ पर आता है, और जहाँ पर फिर पास का अगर आएगा तो ही इसको आगे भेजा जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसकी टेस्टिंग है, ये पास हो चुका है। अब पास होने के बाद ये पैकिंग के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले ये क्या करते हैं कि जहाँ पर जितनी भी वीएफडी है उसको डीसी सप्लाई देते हैं नो लोड के ऊपर। ठीक है जी। अब नो लोड के ऊपर ये चल रही है। एक वीएफडी को ये कंटिन्यू तकरीबन 24 घंटे चलाएंगे। बाई चांस इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में कोई फॉल्ट आ जाए तो वो यहाँ पर ही पता चल जाएगा। ये पैकिंग करने के पहले एक बार फिर से चेक करते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसके बाद ये पैक होती है। तो दोस्तों, एक जो सोलर पंप है इसको तैयार करने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस होता है। मैंने आपको दिखाया कि पंप किस तरह से बनता है, उसके बाद मोटर किस तरह से बनती है, और वीएफडी ड्राइव किस तरह से बनती है। तो मैंने कोशिश की है पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने की, साथ ही साथ आपको दिखाया है कि क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि जहाँ पर शक्ति पंप A1 क्वालिटी में पूरा जो सोलर पंप है वो किसानों को दे रही है। तो अगर आप भी अपने खेत में कोई नया सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो आप शक्ति से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं इनके कस्टमर केयर के, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का पूरा लिंक है। तो दोस्तों, वीडियो आज की इतनी थी। देखने के लिए थैंक यू।